उस मालिक यकता के लिए जो रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है, उसकी बेशुमार सिफात हैं। उसकी तौहीद के इकरार के साथ जब तक उसके महबूब की रिसालत का इकरार न किया जाए, जब तक उसके महबूब की तारीफ न की जाए, जब तक सुन्नत इलाही पूरी नहीं। सुन्नत रसूल ये है कि अल्लाह की हम्द की जाए और अल्लाह का हुक्म ये है कि उसके महबूब की तारीफ की। और यही वजह है कि वह खुद अपने कलाम में बताता है और साफ ऐलान करता है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं बस कुन कहता हूं फयाकून, वो हो जाता। कुन कहा फयाकून, बस एकदम बस इरादा भी नहीं करता और वो हो जाता है। वो ऐसा कादिर मतलब, वो ऐसा रहीम करीम, जब ये कहे कि मैं कुन से हर काम कर लेता हूं, कुन कहता हूं फयाकून, वो हो जाता है, मैं हर चीज पर कादिर हूं, लेकिन हकीकत ये है मैं कुछ नहीं करता अलावा इसके कि मैं अपने महबूब पर दुरूदो सलातो सलाम भेजता। और उसकी रहीमी करीमी, और उसकी रहीमी करीमी क्या है? रहीमी करीमी की इंतहा है कि इस मामले में वो वादहु ला शरीक, जिसका कोई शरीक नहीं है, ना हो सकता है, लेकिन देखिए उसका इनाम कि शरीक करता है फरिश्तों को, शरीक करता है फरिश्तों को, कि जिस तरह मैं अपने महबूब पर दुरूद भेजता हूं, तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद भेजो। अब यही नहीं, सिर्फ इतनी ही बात नहीं, आगे फरमाता है, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, अगर वाकई तुम तौहीद और रिसालत का इकरार करते हो तो उन्हीं से मुतालबा है कि तुम मोमिनों से, ईमान वालों, दुरूद भेजो। तो सबसे पहले आका पर दुरूद और सलातो सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। औसाफ कहूं क्या उनके ज्यादा, औसाफ कहूं क्या उनके ज्यादा, खुदा से कम है और सबसे ज्यादा, खुदा से कम है। नात में आपकी कुरान है सुभान अल्लाह, और मदह वो खुद आपका सुभान है सुभान अल्लाह। बाद कुरानो हदीसे मुस्तफ़ा, बाद कुरानो हदीसे मुस्तफ़ा, सबसे प्यारा है कलामे अहले बैत। हम सिर्फ सुन्नतें अदा करते हैं और हमें हुक्म है सुन्नतें अदा करने का, और सुन्नत उसे कहते हैं जो आका का कौल हो, आका का फेल हो, आका की हैयत हो, तकरीर हो, ये हदीस। लेकिन इसी के साथ हदीस ये भी है कि अगर कोई सहाबी का कौल, सहाबी का फेल, अगर हमें सहाबी की तकरीर मिलती है तो वो भी हदीस है। इसके बाद एक तीसरी किस्म और है, जो सहाबा को देखने वाले हैं वो भी बड़े खुशकिस्मत हैं, ताबईन, उनका भी कौल और फेल हदीस माना जाता है। होती बात आका की, होती बात सहाबा इकराम का बड़ा मर्तबा है, सहाबा इकराम का
इतना मर्तबा है कि आज हम अगर यहाँ बैठे हैं और जिक्र रसूल, जिक्र अहले बैत कर रहे हैं तो ये सहाबा की सुन्नत है। ये सहाबा की, और सहाबा में सबसे अफजल सहाबी जिस पर इजमा है खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसमें कोई शक और शुबे की ना गुंजाइश है ना बात है। इजमा है, कुरान से साबित, हदीस से साबित। बस खलीफा अव्वल के बारे में एक जुमला याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, शायद आज तक ना आपने सुना होगा, ना आपने इस जाविये से उसे परखा होगा, ना देखा। एक चीज और अर्ज कर दूं, अपने इस जुमले से पहले एक चीज और अर्ज कर दूं। मुफस्सिर कुरान यानी कुरान सबसे बड़ी चीज, अदिल्ला शरिया में सबसे बड़ी चीज क्या? कुरान। कुरान से अफजल कोई चीज नहीं, कुरान सबसे अफजल। और कुरान के सहाबा इकराम में जो सबसे बड़े मुफस्सिरीन, तो सब सहाबा मुफस्सिरीन में सबने तफसीर की है कुरान की है। कुरान के मानी और मफहूम और मतालिब कहाँ नाजिल, उन तमाम सहाबा में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद तमाम मुफस्सिरीन के सदर कहलाता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, मुफस्सिरीन के सब इस पर भी इत्तेफाक करते हैं। और वही अब्दुल्ला इब्ने मसूद जब ये कहते हैं कि मेरा इल्म अली के इल्म के मुकाबले पे ऐसा है जैसे एक समुद्र के मुकाबले पे एक गढ़ा, एक करार। अब देखिए तफसीर कहां से शुरू हुई, तफसीर का इल्म कहां से आया? कुरान सबसे बड़ी किताब, इसका इल्म सबसे बड़ा इल्म, इसके मुफस्सिर सबसे बड़े मुफस्सिर, लेकिन इसके बावजूद तफसीर आज तक होती चली आई, तर्जुमा आज तक होता चला आया। कुरान का तर्जुमा आज भी हो रहा है, लोग कर रहे हैं। और उसी में एक तर्जुमा बड़ा मशहूर हुआ इस दौर में, कंजुल ईमान, किसका? आला हजरत का, इसी दौर के आलिम। तफसीर तो पहले भी थी, तर्जुमा पहले भी था कुरान का, लेकिन उन्होंने अपने एतबार से और बेहतरीन तर्जुमा किया। उस पर तफसीर सदरुल फाजिल की। अब ये क्या है? कुरान में एक बात आई, तफसीर सबकी अलग-अलग, सबका जाविया अलग-अलग, सबका नजरिया अलग-अलग, कुरान पर सबका इत्तेफाक। अब अगले जुमले की मुझे जरूरत नहीं है। और सब अपने अपने तर्जुमे, तफसीर जिसका सबने मोहब्बत के साथ काम किया, सब बड़े आला व अफजल हैं, अपना अपना जहन, अपनी अपनी रसाई है। कोई जरूरी नहीं है कि एक काम कल हो गया तो वो हो गया, बल्कि आज तक हो रहा है और हमेशा कयामत तक होता है। ये कौन फसाद है? एक चीज बनती है, एक चीज बिगड़ती है, एक चीज बिगड़ती है, एक चीज बनती है। ये आलम है। अब मैं वो जुमला पेश करना चाहता हूं। आकाए दो जहां 40 साल की उम्र जब आपकी हो गई, तब अल्लाह का पैगाम आया, इकरा से शुरू हुआ, ए मेरे महबूब पढ़िए इकरा। यहां से इब्तिदा हुई, 40 साल की उम्र है आका की, और यहां से पता चला कि आप अल्लाह के बरगुज़िदा महबूब तो हैं ही, इसके बाद आप रसूल और नबी हैं, और वो ऐलान है। हालांकि नबी रोज़े अज़ल से हैं, ये सब मानते हैं, लेकिन ऐलान
40 साल की उम्र में हुआ। मिजाज नबुवत तो अल्लाह ने नूर में ही पैदा कर दिया था। अव्वल नूर है, रिसालत मिजाज में है, लेकिन बस यहीं से वो नुक्ता है कि जब आपने ऐलान किया तो ऐलान करने के बाद जिसने इकरार कर लिया वो मुसलमान हो गया। जिसने रसूल को मान लिया वो मुसलमान हो गया, और मुसलमान होने के साथ गुलामे रसूल हो गए। गुलामे इन तमाम सहाबा इकराम में एक हजरत अबू बकर की शान ऐसी शान है, वाहिद शान है, जिसका दूसरा मुस्तहिक नहीं है। वो सिर्फ आपकी ही शान है। आपने नहीं सुना होगा, इस जाविये से नहीं देखा होगा, मैं बार बार दावे से कह रहा हूं। और वो शान ये है कि नबुवत का मिजाज था आका का, तो दोस्त भी वही हो सकता था जो मिजाज शनासे नबुवत हो। अगर कोई दोस्त कहलाने का मुस्तहिक था और मुस्तहिक है तो अलावा खलीफा अव्वल के दूसरा है ही नहीं। वो पहले ही दोस्त थे, वो पहले से ही दोस्त थे, और नबुवत का ऐलान नहीं हुआ। और जैसे ही नबुवत का ऐलान हुआ तो अब दोस्त नहीं है, अब गुलाम है, अब मुसलमान हैं, अब सहाबी हैं। ये मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं दिखाई देगी, रोज़े असल से लेकर अबद तक नहीं होगी। यह है मुकामे खलीफा अव्वल, सहाबा इकराम में जो आपकी शान है। और वो भी क्या कह रहे हैं, अब ये देखिए बात को जो आ रहे हैं, 4 यार हैं, 100 यार हैं, एक भी यार नहीं है रसूल का। यार एक भी नहीं है, सब गुलाम है, सब गुलाम है। और अगर दूसरे मर्तबे से देखें तो 2 सुसर हैं, जिन 4 यारों का जिक्र किया जाता है। 2 सुसर हैं, 2 दामाद हैं। ना सुसर यार हो सकता है, ना दामाद यार हो सकता है। ऐसे रिश्ते से गुलाम सब है, गुलाम सब हैं। लेकिन और यही नहीं, आका फरमा रहे हैं ये मेरा यहां का भी दोस्त है और आखिरत का भी दोस्त है। अगर ये मेरे साथ गार में था तो आज रोजे में भी मौजूद है, आखिरत में भी। खलीफा अव्वल की शान, सहाबा इकराम की शान, किसी एक की शान ले लो, अजीब शान है। और वो शान वाला सहाबी जब आगे बढ़ के ये कहते हैं कि मुबारक हो मौला, आज तुम हमारे ही नहीं तमाम मुमिनीन के मौला हो गए। तो अब बताइए सुन्नत पर अमल कौन कर रहा है, सहाबा इकराम को कौन मान रहा है, और सहाबा इकराम के बारे में जो ऐलान हुआ है कि आका फरमाते हैं मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं, सबका नहीं, किसी एक का, सबका हो भी नहीं सकता। किसी एक मेरे सहाबी की जो सितारों की मानिंद है इत्तिबा कर लो, किसी एक की इत्तिबा कर लो, राह निजात पा जाओ। अगर हजरत अबू बकर की इत्तिबा करने वाला और उनको सहाबी मानने वाला इंसान है तो मौला अली के गुणगान करने पड़े। खलीफा दोयम का अगर मानने वाला है तो मौलाए कायनात को मौला मानना पड़े। अगर नहीं मानता
तो धोखा दे रहा है, वो सहाबा की ताजीम जानता ही नहीं, क्या कहने हैं, वाह वाह, सिर्फ दावा करता है, सिर्फ दावा करता है।